हाँ तो सज्जनों, जो हम आपके सामने ये है कि हे महाराज, मेरे भाग में और मेरी जोड़ी किससे लिखी है, मेरा पति कौन बनेगा। तो वो कहती है कि ये तो सब लिखने वाली तेरी माँ ही है, उनसे ही पूछ लो। कि नहीं नहीं ब्रह्मदेव आप ही बतला दो। तो उसने देखकर बताया कि आपकी जोड़ी तो आपकी माँ ने आपके पुत्र से ही लिख दी है। तो वो अचंभित हो जाती है। उसकी माँ भयमाता जब आती है तो उससे कहती है कि हे माँ, तूने ये मेरे भाग्य में क्या लिख डाला कि तूने मेरे और वर को और मेरे पुत्र के रूप में ही लिख दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपके और इस लेख को और पूरा नहीं होने दूंगी। तो सज्जनों, अरविंदी और एक जंगल में और प्रभु की आराधना के लिए चली जाती है। सज्जनों, तो वहां तपस्या करती है, शिवलिंग की स्थापना करके और आराधना करने बैठ जाती है। एक दिन क्या होता है कि पश्चिम दिशा से बहुत गहरी आंधी आती है। अरविंदी उस प्रतिमा से लिपट जाती है। ऐसा वेदों में लिखा है कि उसी से और उसके गर्भ रह जाता है। समय के उपरांत उस गर्भ को जब वो 9 मास पूरे हो जाते हैं, गर्भ जब बाहर आता है, अरविंदी उसको अपनी साड़ी में लपेट करके और गंगा में बहा देती है और पुनः अपने घर आ जाती है। तो सज्जनों, वो बहता बहता हुआ वो लड़का और आगे गंगा में और जा रहा है। उधर से सुबह एक ब्रह्मदेव और सुबह सुबह स्नान करने के लिए आते हैं। तो वो पोटली उनको मिल जाती है। क्या लिखा है भैया कीर्तन के माध्यम से? ओ लेकर गांठी अरे चली मिश्रानी, अरे निज मेलन में आई, अरे खोल पोटरे कुमार निकाला, मन में रहे हर साए, वो मन में रही घबराए, मन में रही हर साए, खोल पोटरे कुमार निकाला, मन में रही घबराए। तो सज्जनों, घर आकर के उस पोटली को और अपनी ब्राह्मणी को पंडितानी जी को दे देता है। पंडितानी और उसको देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है। क्यों, मेरे प्रभु ब्राह्मण जी ने तो उसको देखा ही नहीं, खोला ही नहीं, वो तो कोई धनमाल समझ रहा था उसमें। तो मेरी पंडितानी उसको खोल करके क्या कर रही है भैया, जरा समझियो। ओ रही आवाज और रही आवाज और लगा बदमाश को, जैसे अरे सजना जल दिया ना, राधे राधे, और या मैं तो बेजरा गया बोलो बोलो का मैं सजना, ओ बोलो का मैं सजना, अरे बोलो का मैं सजना, या मैं तो बेजरा गया बोलो बोलो का मैं सजना। तो मेरे महान भावों, पंडितानी उस छोटे से पुत्र को देख करके और कांप जाती है कि मेरे प्रभु ब्राह्मण देव कहां से इस पुत्र का हरण करके ले आए हैं। तो अपने पति को किस प्रकार से समझा रहे हैं भैया? कैसे भैया? ओ कौन कोई उठाए के लायो भैया धीरे, और कौन कोई उठाए के लायो, और आज पिया लाल ना, बात भैया। और मैया तो रोते होए के या कि मेरे बाल माँ, भैया तो रोते होए के या कि
आपने ये किसके पुत्र का हरण कर लिया? इसकी माँ तो बिलखती होगी। माँ की ममता को आप जानते हैं, कहीं वो बिलख रही होगी, ये किसका हरण करके लाए हो? और पुनः और ब्रह्मरानी और अपने पतिदेव से और आगे किस प्रकार से पूछ रही है भैया? पाप क्यों कमायो पापे हियो नहीं काप्यो। 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 छोटो सरो मैं सरना कहाँ से जाप्यो। छोटो सरो मैं सरना कहाँ से जाप्यो। छोटो सरो मैं सजना कहाँ से जाप्यो। छोटो सरो मैं सजना कहाँ से जाप्यो। धीर तो धरेगी कैसे? धीर तो धरेगी कैसे? जाता है ये लालना। मैया तो रोते होएंगे या कि मेरे बालमा। मैया तो रोते होएंगे या कि मेरे बाल। कौन गाय उठाए के लायो? कौन गाय उठाए के लायो? आज पिया लालना। मैया तो रोते होएंगे या कि मेरे बालमा। मैया तो रोती होएंगे या कि मेरे बालमा। सज्जनों, एक बात और थी कि पंडित जी के कोई संतान नहीं थी, फिर भी कितने निर्मल स्वभाव के थे कि पंडितानी किस प्रकार से और कह रही थी कि ये किसका हरण करके लाए हो। इस पर भैया पंडित जी क्या जवाब दे रहे हैं पंडितानी को? पांडे जी बोले कोई को नहीं हर लायो। पांडे जी बोले कोई को नहीं हर लायो। पांडे जी बोले कोई को नहीं हर लायो। पांडे जी बोले कोई को नहीं हार लायो। गंगा नदी लाना बे
तो सज्जनों, कुछ समय के उपरांत और वो बालक बड़े होने लगता है। पंडित जी और पंडितानी दोनों विशेषकर उसका लालन पालन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से सज्जनों और बच्चा बड़ा होता है, क्या लिखा है भैया? थोड़े से दिन में जवाने कोमर को चढ़े थोड़े से जन्म जवाने कुंवर को चढ़े थोड़े से दिन में जवाने कोमर को चढ़े थोड़े से जन्म जवाने कुंवर को चढ़े अरे बेंदिया महाराजा के घर में पले अरे बेंदिया मेरा जाके घरों में पाले अरे बेंदिया महाराजा के घर में पले अरे बेंदिया मेरा जाके घरों में पाले लीला तो नारी अनारे लीला तो नारी कर परमात्मा मैया तो रोते होएगे आके मेरे बालमा मैया तो रोते होएगे आके मेरे बाल कौन गाय उठा के लायो कौन गाय उठा के लायो आज पिया लालना मैया तो रोती होएगे आके मेरे बाल मैया तो रोती होएगे आके मेरे बाल ये 251 रुपए श्रीमान ओम प्रकाश जी हमारे चौधरी साहब हमारी कीर्तन पार्टी को देते हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और 100 रुपए श्रीमान यदुवीर सिंह हमारे जीजा जी हमारी कीर्तन पार्टी को देते हैं। और 100 रुपए हमारी बहन जी हेमलता हमारी कीर्तन पार्टी को देती हैं। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 50 रुपए श्रीमान मेंबर जी। हाँ तो सज्जनों, इधर यमराज के यहाँ अरविंदी और जवान हो जाती है, उधर वो भी रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं और इधर वो ब्राह्मण के यहाँ पुत्र भी और जवान हो जाता है। कुछ समय के उपरांत मेल ऐसा होता है सज्जनों कि यमराज और उसी के घर का आकर के और उसी का संबंध तय कर देते हैं। और संबंध तय करने के उपरांत शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद समय बहुत कम है सज्जनों। शादी होने के उपरांत जब अरविंदी उस ब्राह्मण के घर आ जाती है तो एक दिन वो व्रत करती है। तो व्रत करती है तो उस दिन नई साड़ी पहनने को उसकी सासू जी कहती हैं। तो कहती है कि उस बक्से में बहुत सी साड़ियां रखी हुई हैं, उनमें से आप आपके मन आए वो छांट करके पहन लो। तो सज्जनों अरविंदी उस बॉक्स को खोलती जाती है। तो खोलते खोलते अंतिम तह तक पहुंच जाती है। सज्जनों ऐसा लिखा है कि कोई शुभ चीज हो तो मेरी माता बहनें उन चीजों को दबा करके शुभ चीज होती है उसको नीचे रख देती हैं। तो उस जो साड़ी का पल्लू था वो उस ब्रह्मानी ने और बक्से के नीचे ही नीचे की तह में रख दिया। इधर अरविंदी ढूंढते ढूंढते और उसी साड़ी के पल्लू को और देख करके किस प्रकार सोच रही है मेरे भैया। और सारी निगाह करे अरविंदी और सारी निगाह करे अरविंदी
और सोच जिगर में छायो है और या साड़ी में कुमार लपेटो जब गंगा में बहायो है जब गंगा में बहायो जब गंगा में बहायो है या साड़ी में कुमार लपेटो जब गंगा में बहायो है। मेरे सज्जनों, हेलो। उस पल्लू को देख करके और अरविंदी का माथा ठिनक गया। तुरंत पुरानी याद उसको आ गई कि ये पल्लू तो वही है जिसमें मैंने अपने पुत्र को लपेट करके और गंगे में बहा दिया। तो किस प्रकार से और अरविंदी सोच रही है, क्या लिखा है भैया? और मंदिर में आ गई दौड़ी के ओ मंदिर में आ गई दौड़ के और पत बेटा बुलवायो है भैया और सही सही बात बता दे सजना मोए बता कौन जायो ओ मोए बता कौन जायो मोए बता कौन जायो सही सही बात बता दे सजना मोए बता कौन जायो पल्लू को देख करके तुरंत और मंदिर में पहुंच जाती है और किस प्रकार से और अपने पति देव को कवि ने बड़े ही विचित्र शब्दों में लिखा है कि पति बेटा बुलवाया। तो उसको बुलवा करके और पूछती है, किस प्रकार से विलाप कर रही है, रुदन मचा रही है मेरे भैया कैसे भैया? अपने शब्दों में। और रोए रोए के अरविंदी भैया और यूं करती बहुत बिलाप भैया ओ रोए रोए के अरविंदी यूं करती बहुत बिलाप लगो है भारी पाप लगो है भारी भैया लगो है भारी पाप लगो है भारी पाप रोए रोए के अरविंदी यूं करती बहुत बेला रोए रोए के अरविंदी करती बहुत बेला लगा है भारे
तो सज्जनों, शंकर भगवान के मंदिर में आकर के और अरविंदी बहुत विलाप करती है, हे प्रभु आपने ये क्या कर डाला। इधर कभी माँ के लेखों की बात याद कर करके रोती है कि हे माँ तूने ये मेरे भाग्य में क्या लिख दिया, वो आज सच हो रहा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से और मंदिर में बहुत तरह से विलाप कर रही है। और हे भगवान आपने इस नारी की मर्यादा को बना करके रखना चाहिए था। क्या लिख दिया मेरे भैया? नारी की मर्यादा तूने तोड़े क्या, वो मेरे सुत से मेरी जोड़ी क्या। नारी की मर्यादा तूने तोड़ी क्या, वो मेरे सुत से मेरी जोड़ी क्या। नारी की मर्यादा तूने तोड़ी क्या, वो मेरे सुत से मेरी जोड़ी क्या। नारी की मर्यादा तूने तोड़ी क्या, वो मेरे सुत से मेरी जोड़ी क्या। ओ सारे गम पे धनी सा, सारी धप में करे सा। ओ सारे गम पे धनी सा, सारी धप में करे सा। ओ सारे गम पे धनी सा, सारी धप में करे सा। ओ सारे गम पे धनी सा, सारी धप में करे सा। ओ रो के अरविंद यो करती बहुत बेला, ओ रो के अरविंद यो करती बहुत बेला। लगो है भारे पाँव, लगो है भारे पाँव, लगो है भारे पाँव, लगो है भारी पाँव। ओ रो के अरविंद यो करती बहुत बेला, रो के अरविंद यो करती बहुत बेला। लगो है भारी पाँव, लगो है भारी पाँव, लगो है भारी पाँव, लगो है भारी पाँव। तो सज्जनों 50 रुपए मुरारी लाल जी यहाँ कमेटी वाले और 100 रुपए श्रीमान जी हुब्बलाल जी फॉरेस्टर जी और 100 रुपए विपिन जी, उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप हमारे लिए इनाम आती है। हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सज्जनों, अरविंदी और मंदिर में विलाप करते करते और उस शिवलिंग से और अपना माथा फोड़ फोड़ करके और दोनों पति पत्नी और वहां पर अपने प्राण त्याग देते हैं। लास्ट की कड़ी में सज्जनों किस प्रकार से और मेरे प्रभु वहां आते हैं और दोनों को पुनः जीवित करके और दोनों को पुनः जीवित कर देते हैं और दोनों की शादी किस प्रकार से रचाते हैं। अंतिम कड़ी में कैसे लिखा है भैया? वो शिव जी के मंदिर में प्राण गवाए हैं, वो दोनों प्राणी मरे कसम से आए हैं। ओ शिव जी के मंदिर में प्राण गवाए हैं, वो दोनों प्राणी मरे कसम से आए हैं।
200 रुपए श्रीमान ऋषि चौधरी जी हमारी कीर्तन पार्टी को देते हैं। ऋषि जी का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये 50 रुपए श्रीमान रामचरण जी मांगरेन वाले इनाम स्वरूप देते हैं, तो ये दिल से धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए श्रीमान कृष्णा जी हमारी कीर्तन पार्टी को देते हैं। हवलदार जी हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। 100 रुपए भूपेंद्र जी इनाम स्वरूप देते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सज्जनों बोलो। वो ये करी लिगाह में